अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शमशाद अहमद है। मैं गुजरांवाला पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। मैं इस वक्त सर्बिया में हूँ और यूके वैलिड वीज़ा पे मैंने ऑन अराइवल वीज़ा लिया है और मैंने यूके का वीज़ा लगवाया था माहल भाई से। और माहल भाई ने बहुत ही हमारा अच्छे तरीके से काम प्रोसेस किया है और उन्हीं की वजह से मैं इस वक्त सर्बिया में हूँ। और आज तक मैंने उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि ऑनलाइन ही रब्ता है उनके साथ। ऑनलाइन ही उन्होंने मुझे सर्विस दिया है। दोबारा जो है ना, मैं मुलाकात एक दो दफ़ा कोशिश की है उनसे, उनके पास जाने की। फिर हाँ, हमारे पास ही टाइम नहीं था और उन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विसेज हमें प्रोवाइड किया है। कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं हमें हुई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी बहुत मदद की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल वे टू ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड। वीडियो में हमारे क्लाइंट थे जिनका वीज़ा हमने अप्रूव करवाया था मार्च के मंथ में। एग्जैक्ट डेट थी उनकी 9 मार्च 2021 और वीज़ा एक्सपायर होना था 9 सितंबर 2021। क्योंकि अब पीछे जो टाइम है वो कम था। इनका जो वैसे एक्चुअल प्लान था वो ट्रैवल करने का था जून या जुलाई में। तो लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अप्रैल में रेड लिस्ट में शामिल हो गया था तो इस वजह से हम लोग वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से बाहर आ जाए तो दैन ये ट्रैवल करें। तो हमने वेट किया, लेकिन जब पाकिस्तान रेड लिस्ट से बाहर नहीं निकला तो दैन 23 अगस्त को हमने इनकी टिकट बनाई सर्बिया के लिए। सर्बिया और ये अपने 10 डेज़ पूरे करेंगे सर्बिया में, जो कि बनते हैं 2 सितंबर को। और 3 को ये अपनी जो PCR टेस्ट करवा के 3 की ही रात को या फिर 4 को इनकी फ़्लाइट होगी यूके के लिए। और इसमें हमने प्रायर परमिशन जो है वो ली हुई थी यूके होम ऑफिस से, क्योंकि वो जो क्लाइंट है उसके माइंड में एक चीज़ थी कि अदर कंट्री से भी आप होके नहीं जा सकते। यूके जो है वो अलाउ नहीं कर रहा कि आप किसी रेड कंट्री से पहले 10 डेज़ वहाँ गुजारें किसी अदर कंट्री में, उसके बाद आ जाएं। तो इसके लिए वो क्लाइंट की तसल्ली के लिए मैंने फिर होम ऑफिस को ईमेल लिखी। वहाँ से रिप्लाई आया कि जी आप बिल्कुल जा सकते हैं अगर वो अदर कंट्री है। तो जस्ट आपने मेक श्योर करना है कि वहाँ पर आपके लिए, आपकी कंट्री के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो आपको एंट्री ना दें। सर्बिया को हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, तो इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा इस चीज़ का कि इन्होंने किसी यूरोपियन कंट्री का भी विज़िट किया हुआ है। विज़िट तो इन्होंने करना ही था, लेकिन यहाँ पर एक जो अहम बात थी वो ये थी कि हम किसी ऐसी कंट्री को चूज़ करते जहाँ पर जाकर इन्हें क्वारंटीन ना करना पड़ता, क्योंकि हर कंट्री की आजकल अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप टर्की जाते हैं तो टर्की अब तो रेड लिस्ट में है, लेकिन पहले ये जब एम्बर कंट्री में था तो इसमें अपनी एक प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस थी बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए। जिस तरह आजकल अगर आप कतर जाते हैं तो कतर एक एम्बर कंट्री में शामिल है, लेकिन वहाँ पर जाकर आपको क्वारंटीन करना पड़ता है, तो जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो किसी ऐसी कंट्री को आप चूज़ करें। 34 कंट्रीज़ हैं। अगर आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा है तो आप 34 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री। या आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा या आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। जिस तरह टर्की का वीज़ा है वो आपको ई वीज़ा मिल जाता है। विदिन 2 मिनट्स आप अप्लाई करेंगे तो आपको फौरी ईमेल आ जाती है जिसमें आपको जो वीज़ा है वो दे देते हैं। सर्बिया का वीज़ा इन्हें जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल मिला है। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। जैसे आपने जो है वहाँ पर जाके अपना शो करना है कि आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा है, तो देन वो आपको एंट्री दे देते हैं। इसके लिए भी हमने सारी चीज़ें जो है वो मेक श्योर की हुई थी कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना बने। हमने ईमेल लिखी सर्बियन एम्बेसी को, उनसे ये चीज़ कंफर्म की कि अगर हमारे पास यूके का वैलिड वीज़ा है तो क्या हम वीज़ा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। और दूसरा, वहाँ पर सर्बिया के अंदर अगर हम पाकिस्तान से आ रहे हैं तो कोई क्वारंटीन की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो सर्बियन एम्बेसी का रिप्लाई बहुत ही इंस्टेंट था
थोड़ी देर बाद ही मुझे उसका रिप्लाई आ गया कि जी आप बिल्कुल यूके का, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप सर्बिया के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा और आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इंडियंस जो हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि अगर वो सर्बिया जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर क्वारंटीन करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्वारंटीन नहीं करना पड़ता। तो देन हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपना सर्बिया के अंदर भेजते हैं। एक तो इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी एक यूरोपियन कंट्री का इनका स्टे हो जाएगा 10 डेज़ का, और देन उसके बाद ये चले जाएंगे यूके के अंदर। सर्बिया के अलावा और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप यूके वैलिड वीज़ा के बेसिस पे जा सकते हैं। मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त 34 कंट्रीज़ हैं जिन पर आप ट्रैवल कर सकते हैं यूके वैलिड वीज़ा की बेसिस पर, जिनमें मैक्सिको है। ये बिल्कुल इसका जो बॉर्डर है ये अमेरिका के साथ है बिल्कुल, तो इससे आप विज़िट कर सकते हैं। पनामा है जो कि आपने सुना होगा अक्सर न्यूज़ में, जो पनामा लेक्स की न्यूज़ आती हैं, ये भी अच्छी कंट्री है। तो इसके अलावा ये पूरी एक लिस्ट है जो मैंने, आप अगर हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो ये लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर इसे विज़िट कर सकते हैं ताकि आप सारी कंट्रीज़ को 1 बाय 1 और इनकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये जो है ये कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, अरूबा, बहामास और बरमूदा, बुनेर। ये डोमिनिकन रिपब्लिक, ये पीरू है, ये भी एक अच्छी कंट्री है, लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ चाइनीज़ और इंडियंस के पास अगर ये वीज़ा है यूके का देन वो ट्रैवल कर सकते हैं। अल्बानिया है, जॉर्जिया है, जॉर्जिया भी एक अच्छी कंट्री है, जॉर्जिया भी आप जा सकते हैं इसी वीज़ा के ऊपर। जिब्राल्टर, आयरलैंड भी आप जा सकते हैं इसी वीज़ा के ऊपर। मोंटीनेग्रो भी आप इसी वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। नॉर्थ मैसिडोनिया, सर्बिया, टर्की, और ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया में आप ये चेक करें कि आपको 90 डेज़ का जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। इसमें ये चीज़ चेक करें कि परमिटेड वीज़ाज़ अ वैलिड यूज्ड मल्टीपल एंट्री यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपने एक बार यूके विज़िट किया हुआ हो, देन आप 90 डेज़ के लिए यूके का वीज़ा, क्योंकि 180 डेज़ का होता है, तो अगर आप वहाँ पर एंट्री कर लेते हैं और एंट्री करने के बाद आपको सऊदीया के अंदर 90 डेज़ की एंट्री मिल सकती है उसी वीज़ा के बेसिस पर, और इसकी फ़ीस होगी 440 सऊदी रियाल। इसके अलावा यूएई का जो एंट्री है वो 14 डेज़ की आपको मिल सकती है इसी वीज़ा के ऊपर। आर्मीनिया है, लेकिन आर्मीनिया भी अगेन इंडियंस के लिए इसकी एंट्री है यूके वैलिड वीज़ा के ऊपर। फिलीपींस है, सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया, ताइवान। तो आपने ये साथ चेक कर लेना है कि इस 34 कंट्रीज़ में से आई थिंक 22 के करीब ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान भी वहाँ पर जा सकते हैं, जिसमें ये मैक्सिको जो है ये इसमें शामिल है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है इस लिस्ट में। तो ये देखें ऑल नेशनलिटीज़, ये चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है। और ये जो पनामा है ये भी देखें ऑल नेशनलिटीज़, तो ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है कि, और दूसरा ये चीज़ चेक करनी है कि ऑल वैलिड यूज्ड मीन्स कि आपने एक दफ़ा वहाँ का विज़िट किया हुआ हो।
और मेक्सिको की सूरत में आपके पास आपने विज़िट ना भी किया हो तो आप जा सकते हैं। ऑल यूज्ड अनयूज्ड दोनों सूरतों में आप जा सकते हैं। पाकिस्तान एक्सपेक्टेड था 4 अगस्त को जो लिस्ट अपडेट हुई थी उसमें एक्सपेक्टेड था, काफ़ी चांसेस थे कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला। देन 26 को जो लिस्ट अपडेट हुई उसमें तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन उस वक्त भी जब ये पाकिस्तान रेड लिस्ट से नहीं निकला तो हमारा जो डिसीजन था कि हमने इन्हें भेज दिया सर्बिया के अंदर कि चलें, अब पीछे टाइम नहीं बचता, आप चले जाएं। अगर तो पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट से निकल जाता है तो जो दूसरे जो एप्लीकेंट्स हैं जिनका वीज़े में अभी टाइम है एक्सपायर होने में, चलिए उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें एक यूरोपियन कंट्री सर्बिया का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इस एप्लीकेंट का जो अल्टीमेटली मोटिव है वो अमेरिका या कनाडा का जो वीज़ा है वो लेना है। तो ये बेसिकली जो एक ट्रैवल हिस्ट्री है वो बनाने के लिए हमने इन्हें भिजवाया था। इनकी पहले भी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत है, तो लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मुल्क की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इनका जो फर्स्ट ट्रैवल है सर्बिया का, और इसके बाद यूके का। ये इनका जो किसी अच्छी डेवलप कंट्री का जो विज़िट है ये इनका फर्स्ट विज़िट है। इसके बाद जो है ये कनाडा या अमेरिका का वीज़ा इनका हम अप्लाई करेंगे जैसे ही इनके वीज़े ओपन होते हैं कनाडा की और यूएसए की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल का आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ तो उसे ज़रूर प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि जो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको उसी वक्त मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।